के बता रहा हूं कि ये समझ में ना आए कि भगवान के भजन करने वाले का भगवान सब कुछ नष्ट कर देते हैं, सब कुछ का मतलब लाभ नष्ट कर देते हैं, वैभव नहीं। क्या समझते हो, भगवान का शरणागत भिखारी होता है, दाता होता है। भगवान की शरण में आने पर जो सुख, जो प्यार, जो शांति, जो आनंद, वो कहीं नहीं, त्रिभुवन में नहीं। इस शब्द का अर्थ समझना कि जो मुझे अपना मानता मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं, वो है उसके विकारों का, उसके राग का, उसकी आसक्ति का नाश कर देता हूं, ना कि उसके परिवार का। आप विचार करके देखो, किसी भक्त की जीवनी उठा करके देखो कि भगवान ने संनाश कर दिया, ऐसा कहीं लिखा हो, ऐसा कहीं पढ़ा हो तो मैं बताऊं, आनंदमय कर दिया। हाँ, ये विश्व को दिखा दिया कि मेरा भक्त, मेरा पार्षद कितना महान होता है। जैसे मीरा जी को जहर पिलाना, प्रहलाद जी को नाना प्रकार के कष्ट, लेकिन क्या बाल बांका हुआ क्या? ये भगवान अपने भक्ति की महिमा प्रकाशित करते हैं। भगवान बहुत प्यार करते हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई ये कहे कि भगवान को छीन लेते हैं। वो दाता है, वो छीनते कहाँ है? वो तो देते हैं, आनंद देते हैं, वो तो मंगल भवन सब कुछ देते हैं। भगवान की शरणागति पर ये अगर भाव दोष आ जाए कि वो सब कुछ छीन लेते हैं, तो नहीं भाई, सब कुछ दे देते हैं, अपने आप को दे देते हैं भगवान। विभीषण शरणागत हुए, एक कल्प तक का राज्य अनपायनी भक्ति थी। ध्रुव शरणागत हुए, राज्य अनपायनी भक्ति, अटल पदवी। प्रहलाद जी शरणागत हुए, राज्य अटल पदवी। अम्बरीश जी राज्य और अटल प्रेम पदवी। आप देखो ना, क्या भगवान का भक्त गरीब होता है क्या? अरे उससे बड़ा धनी तो कोई होता ही नहीं है। जो भगवान को लिए डोल रहा है, उससे बड़ा धनी कौन होता है? जाके राम धनी वाक्य कौन करे? कबीरा सब जन निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। कभी कोई ऐसे भ्रम में न रहे कि जो भगवान का सच्चा प्रेमी बनना चाहता है तो भगवान उसका नाश कर देते, ऐसा कभी न सोचे।